चले। आज ससुराल में मेरा पहला दिन है, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम करती हूँ, पहले चाय विकास जी को दे देती हूँ। ननन जी तो शायद सो रही होंगी, जब उठ जाएंगी उन्हें बाद में दूंगी। विकास जी, विकास जी, आके चाय पी लो, चाय बना दी है मैंने। चाय गाल दी? जी आ रहा हूँ। चाय घाल दी? ये कैसे बोल रहे हैं विकास जी? और अपने घर में नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। खैर छोड़ो, अपना ही तो घर है। हाँ, ले आई चाय? लीजिए। ला। अरे यार, हाथ तो मेरे गंदे हैं। हाँ। विकास, ये क्या किया तुमने? क्या किया? हाथ साफ कर लिए? अरे साइड में वॉश बेसिन भी तो था, उससे भी तो हाथ साफ कर सकते थे तुम। ये तुमने गवारों की तरह मेरे पल्लू से अपने हाथ साफ कर लिए। गवारों की तरह? क्यों, क्या बोल रही है तू? विकास, ये काम वही करते हैं जो अनपढ़ गवार होते हो। तुम तो पढ़े लिखे हो ना। ये क्या करा तुमने? नई साड़ी खराब कर दी मेरी। अरे तेरे माथे में दिमाग ना आके, हम तो ऐसी हाथ साफ करें। तुम कैसे बोल रहे हो? तुम्हारा लहजा क्या है बोलने का? तुम कैसे बात कर रहे हो गवारों की तरह? मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? तुम अनपढ़ हो क्या? अनपढ़? हाँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। विकास देखो, सुबह सुबह का टाइम है, तुम मेरे साथ मजाक मत करो। एडवोकेट हो तुम, पापा से बात हुई थी मेरी। एलोकेट? ये कौन सी दवाई का नाम है भाई? तुम्हें एडवोकेट का मतलब भी नहीं पता? तुमने पढ़ाई नहीं की है क्या? देख, तू सुबह सुबह मेरे माथे में तो दर्द करे मत। तू जाएगा रोटी घाल दे, फिर मैं खेतों पर ढोरन के लिए नार भी लेकर आऊंगा। रोटी घाल दे? What do you mean रोटी घाल दे? कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? कैसे बात कर रहे हो? तू मेरी लुगाई है, मैं तेरा आदमी हूँ, कैसे बात करूंगा? और देखो, मेरी पापा से बात हुई थी कि तुम एडवोकेट हो और इसलिए हम दोनों की शादी हुई थी। मुझे किसी अनपढ़ गवार से शादी नहीं करनी थी। तुम देखो विकास, मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तुम पढ़े लिखे हो ना? पहले तो तू मुझे यू बता, यू एलोकेट एलोकेट क्या गाई जा रही? क्या होगा एलोकेट यू? और यू कप में चाय लेकर आई तू मेरे लिए? तू मेरे लिए लिखा टीपन में चाय पीऊं मैं? टीपन में चाय कौन पीता है यार? मैं पीऊं? तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या हो रहा है? तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मेरी तो पापा से बात हुई थी कि तुम एडवोकेट हो। अरे देख, मेरी बात सुन कान खोल के। मैं पढ़ा लिखा ना हूँ। एक बार स्कूल में पढ़ने गया, पापा छोड़ जाए मुझे। अब मास्टर ने जो मेरे पिछवाड़े पर डंडी मारी है, फिर ना गया मैं। कितनी पापा ने जोर लगा ली, मैं ना पढ़ा बिल्कुल भी। ये मतलब पापा जी ने मुझसे झूठ बोला? के बोल दिया तेरे बुड्ढे ने? बुड्ढे ने? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है विकास? और मेरी पापा से बात हुई थी कि तेरा पति बड़ा समझदार, पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है, और तुम गवार हो। मुझे पहले नहीं पता था, मैं तुमसे शादी भी नहीं करती। देख, समझदार की बात तो ऐसी है, 100 बीघे जमीन जोत रहा हूँ और मुझसे ज्यादा जमीन पूरे गांव में किसी की नहीं है, इतनी तो मुझे पता। और समझदार तो मैं खूब हूँ। इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बाद भी लेकिन तुम में एक लफ्ज तमीज का नहीं है। तुम्हें ये तक नहीं पता कि अपनी बीवी से किस तरीके से बात की जाती है। ता तू के बुड्ढा उड्ढा क्या क्या बोले जा रहे हो तुम मुझसे? अरे तू तो मेरी लुगाई है, पहल के दिन ही तू मुझसे लड़ेगी, फिर कैसे होगा? पूरी जिंदगी बितानी अपनों को साथ में यार। ये पकड़ो ट्रे। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति अनपढ़ गवार है। मुझे तो एक पढ़ा लिखा पति चाहिए था जो मुझे समझ सके, मुझसे तमीज से बात कर सके। तुम ठहरे गवार। देखो, मेरे पास आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझसे बात करने की कोई जरूरत है। मैं अभी अपने पापा से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा? मेरा पति कोई पढ़ा लिखा नहीं है। के बोल गई यू? सुबह सुबह माथे में दर्द कर दी। भैया, वो भाभी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। हेलो पापा। हेलो, हाँ पल्लवी बेटा, कैसी है? और घर पे सब कैसे हैं? तेरी ससुराल में सब अच्छे हैं ना? कुछ भी अच्छा नहीं है पापा। आप मुझे एक बात बताओ, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि मेरा पति पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है? मैं मानती हूँ उसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे कपड़े पहनने तक की तमीज नहीं है। गवारों की तरह तो बात करता है और अपने घर में नौकरों की तरह काम करता है। अरे नहीं नहीं बेटा, दामाजी तो बहुत पढ़े लिखे हैं और उनके पास ना काफी प्रॉपर्टी है और वो एडवोकेट भी है। झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हो आप। मैं मानती हूँ उसके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है,
लेकिन वो गवार है, वो अनपढ़ है, उसे बात करने की तमीज तक नहीं है। नहीं बेटा, तुझे ना गलतफहमी हुई है, दामाद जी ऐसे नहीं है, हो सकता है कि वो तेरे साथ मजाक कर रहे हो। अच्छा, इसका मतलब कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है आपसे। अरे वो मेरा पति है, आज ससुराल में मेरा पहला दिन था और मैं इतनी खुशी खुशी उनके लिए चाय लेकर गई और उन्होंने अपने गंदे हाथ मेरे पल्लू से साफ कर लिए। पापा, इससे साफ साफ पता चलता कि वो गवार है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। और मैं आपको बता रही हूँ, उसे बात करने का सलीक नहीं है कि उसे बात कैसे करनी चाहिए अपनी पत्नी से। बेटा तू रुक, मैं दामाद जी से बात करता हूँ। पापा, आप बात करो या ना करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे डाइवोर्स लूंगी। मुझे ऐसा पति बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे समझ सके, मुझसे अच्छी तरीके से बात कर सके, ना कि ऐसे कि कोई गांव वालों की तरह बात करे। ठीक है बेटा, मैं दामाद जी से बात करता हूँ, फिर तुझे कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है पापा, लेकिन इस घर में ना अब मुझसे चैन से नहीं जिया जाएगा। रखती हूँ मैं फोन। पापा ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला होगा? और ये कहां से पढ़ा लिखा लगता है, गवारों की तरह तो बात करता है मुझसे। कल से मुंह फुलाए के बैठी है, पता ना क्या हो गया उसे। बात कर रहा हूँ तो बात करने को तैयार ना। चलो क्या बोल रहे हैं उसे सुपरवाइज दूंगा जाएगा, आज खुश हो जाएगी। हाँ, भीतर ही बड़ी रहा हर टाइम, यूं ना का बाहर आके बैठ जाऊं। अरे सुने है के? अरे सुनना रही? कौन है? यहाँ को आ। तो मुझे आवाज लगा रहे थे इस तरीके से? हाँ यहाँ को आ। हाँ बोलो। अरे मैं थारे वास्ते ना सुपरवाइज लेके आया हूं, सुपरवाइज। अब ये सुपरवाइज क्या होता है? ओहो, तू इतना ना जानती? जो आंखें बंद करके दे में है, और आंखें बंद करके दे में तो खुश हो जावे। अरे बेवकूफ, उसे सुपरवाइज नहीं कहते, उसे सरप्राइज कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, सेम सेम। देख थोड़ी बहुत अंग्रेजी आवा है मेरे से, बिल्कुल सेम बोला। इस गवार के पल्ले आके पड़ गई मैं। अब कुछ दिन तक तो इसे झेलना ही पड़ेगा। अपनी आंखें बंद कर। नहीं करती मैं। अरे मैं थारे वास्ते कुछ लाया। ओके, कर ली। ले आंखें खोल, आंखें खोल। सुपरवाइज। सरप्राइज। सेम सेम। क्या है ये? ये थारे वास्ते साड़ी लेके आया हूं मैं। तुझे पता है पूरे 155 की मिली है, 200 मांग रहा था, मैंने ली ना, मैंने 155 दिए और उसने बेचारे ने दे दी। तुझे पता है बस 2-3 बार की पहनी हुई हो, वह नई सी है तो मुझे अच्छी लगी तो मैं थारे वास्ते ले आया। ये पहले से ट्राई की हुई है? हाँ, मैं तो सारे लेते ऐसी पहनूं। देख ये 50 रुपए कमीज है। तुम्हें पता भी है मेरे पापा 1000 रुपए से कम की ड्रेस नहीं लाते मेरी। आई बात समझ में? और अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना तो 10-10 हजार रुपए की ड्रेसेस आती है मेरी। और तुम ये 155 क्या बोला? 155 की ड्रेस लाए हो तुम मेरे लिए, वो भी ट्राई हुई हुई। 10,000 रुपए के लत्ते? तुझे पता है 10,000 रुपए के लत्ते कितने आएंगे? कई साल बैठ खाएंगे हम। अच्छा, इतनी सारी जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या करोगे उसका? अचार डालोगे? हाँ तो खाएंगे पियेंगे मौज लेंगे। देख ये पड़ी मूंजी, कम से कम कई कुंडल नाज लिख लेगा इसके अंदर। रोज डेली पीली खिचड़ी बनाया करेंगे। तुम ना सच में गवार हो, मुझे ना विश्वास हो गया तुम पे। तुम सच में गवार हो, गवार जैसी सोच है तुम्हारी। अरे तुम्हारी बीवी इतनी ब्यूटीफुल है, इतने एजुकेशनरी है, और तुम उसे कह रहे हो कि मैं 155 की तेरे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। अरे तुम मेंटली डिस्टर्ब हो क्या यार? अरे एक बार पहन कर देख, बहुत बार लुक लगेगी तुझे। मुझे नहीं पहननी है गंदी साड़ी, किसी और को दो, जाके अपनी बहन को दे दो। ये पहन लेती। बदतमीज आदमी, तुझसे तो बात करनी भी। तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। देखे पहन लेती, देखे एक बार पहन कर देख। नहीं पहननी ना, मना कर दिया ना, उठ के जा यहाँ से। ठीक है, अगर तुझे अच्छी लगे तो पहन ली, मैं यहीं रख के जा रही हूँ। मैं डांग रोकू ना, चारा डालिया हूँ। मैं कहाँ फंस गई आके? मेरी ना किस्मत ही खराब है। मुझे यहाँ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने तो ये सोचा कि इतना पढ़ा लिखा आदमी होगा, इतनी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। अपने घर में नौकरों की तरह काम करता है। भाभी, ये आप किस तरीके से बात कर रही थी भैया से? आपको पता है भैया आपके हस्बैंड हैं। तो हस्बैंड है तो क्या करूं? अरे इस अनपढ़ गवार से ऐसे ही बात करूंगी मैं। और तू कौन होती है मुझे ऐसे बोलने वाली? आपको पता है मेरे भैया क्या है? मुझे पता है तेरा भैया क्या है। मानती हूँ कि उसके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है, लेकिन दिमाग से ना मेंटल इडियट, बेवकूफ है वो। भाभी, अब आप ज्यादा बोल रही हो। मेरे भैया। सिमरन,
हटो वहां से। अपनी बहन को बोले नहीं देता और खुद चपड़ चपड़ बोलता है, बेवकूफ कहीं का। गवार। बताओ, ये बुढ़ साइड भी फटी पड़ी है और ये लुगाई हमारी किसी काम की ना। इसे सुई से सिल देती तो क्या हो जाता। ये लो, के है यू? खुद देख लो। और क्या लिख रहा है इसमें? मैं तो भूल ही गई थी कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मैं ही बता देती हूँ, ये डाइवोर्स पेपर है, तलाक के कागज। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, साइन करो उसमें चुपचाप। तालाक? हाँ, तलाक। तुमने क्या सोचा था कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम जैसे अनपढ़ के साथ खराब कर दूंगी? गलत सोच रहे हो तुम बिल्कुल। मैंने तुमसे शादी बस इसलिए की थी कि मैंने सोचा था कि तुम अमीर और पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन तुम अमीर तो निकले पर पढ़े लिखे नहीं हो। गवार हो गवार। अरे इससे अच्छा तो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था और अब मैं जा रही हूँ उसके पास तुमसे डाइवोर्स लेकर। तो चुपचाप इस पेपर पर साइन करो। तुझसे अच्छा? तू मुझे तू से बात कर रही है, अपने आदमी को तू से बात कर रहे हैं? तो कैसे करूं? अरे अनपढ़ गवारों के साथ ऐसी ही बात की जाती है। और तुम्हें साइन नहीं करना आता तो अंगूठा लगाओगे क्या? अंगूठा लगाओ और तुम मुझे डाइवोर्स दो। बस भाभी बस, बहुत हो गया आपका। मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल भी। बताओ, आपको जरा सी भी तमीज है या नहीं? तू मुझे तमीज सिखाएगी? हाँ, तू मुझे तमीज सिखाएगी? अपने भाई से बोल कि चुपचाप इन पेपरों पर साइन करे और मुझे शादी से छुटकारा दिलाए। हाँ हाँ भाभी, अब आपको शादी से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ऐसी भाभी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। भैया इन पे साइन करो। और आपको एक बात बता दूं, मेरे भैया पता कौन? बस भैया बस, अब आपकी मैं एक नहीं सुनने की हूँ। इन्होंने बहुत कर ली आपकी बेइज्जती और आपने बहुत साली इनकी बेइज्जती। अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की हूँ। मेरे भैया एक एडवोकेट है और जो आप इन्हें गवार बोलती हो ना, ये गवार नहीं, एजुकेटेड बॉय है। कुछ नहीं है, ये गवार आदमी है, कोई एडवोकेट वेडवोकेट नहीं है। अरे इससे डाइवोर्स का पेपर भी नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं इसे कैसे कह दूं कि ये पढ़ा लिखा आदमी है? आप कहो या मत कहो, लेकिन मेरे भैया एक एडवोकेट है और वो अच्छे खासे एक एजुकेटेड बॉय है। अरे अब ये पढ़ा लिखा हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे विश्वास आ गया है कि अनपढ़ गवार जाहिल इंसान है और मुझे इससे डाइवोर्स लेना है। बात खत्म। ये नहीं पूछोगी कि मैंने ये क्यों किया? मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ और तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अरे अब ये पढ़ा लिखा भी होगा ना तो भी मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि ये अनपढ़ गवार जाहिल इंसान है। अच्छा, मैं अनपढ़ गवार जाहिल इंसान हूँ? बताओ क्या पूछना है तुम्हें इसमें? मुझे कुछ नहीं पूछना। अगर तुम इस डाइवोर्स पेपर की पहली लाइन भी पढ़ दोगे ना तो भी मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होंगे। इसकी पहली लाइन में लिखा है, आई टेक डिवोर्स फ्रॉम प्रियांशी विकास सागर। चेक करो। इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो? पूछोगी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? पता तो मुझे शादी की पहली रात को ही चल गया था जब मेरे पास एसएमएस आया था। क्या है भैया ये सब? और भाभी आपसे किस तरीके से बात कर रही हैं? और आपने ये क्या लगा रखा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो? आप तो भाभी से ज्यादा पढ़े लिखे हो ना। आप एक एडवोकेट हो तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, एक गवार हो? तुझे नहीं पता सिमरन, मैं ये झूठ क्यों बोल रहा हूँ। ये झूठ बोलने में ना एक राज है। तुझे पता है तेरी भाभी का किसी और के साथ चक्कर है। क्या? मुझे ना शादी की पहली रात को ही पता चल गया था कि इसका किसी लड़के के साथ अफेयर है, और मुझसे सामने से जाकर पूछता ना तो वो सच कभी नहीं बताती। इसलिए मैंने अनपढ़ होकर उसके मुंह से जानने की कोशिश करी। देर से ही सही, लेकिन वो सच खुद ही बोलेगी। लेकिन भैया आप ये बदतमीजी कब तक बर्दाश्त करोगे? बस कुछ दिन और, सच सामने आने ही वाला है, तो टेंशन मत ले। सच तो मैं जान के ही रहूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। जा तू। और पता है वो एसएमएस किसका आया था? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। उसने मुझे ना तुम्हारे साथ के फोटो भेजे थे
और वो फोटो ना लीक करने के लिए बोल रहा था। अब ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कहाँ? कहाँ है वो? जेल में। जेल में कैसे चला गया वो? मैंने भेजा, क्योंकि अब तुम मुझकी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी बीवी हो। मेरा तुम पे अधिकार है, मैंने तुमसे शादी की है। यार मैं तो तुम्हारे मुंह से सच उगवाना चाहता था और तुमने बोल दिया। वो तो तुम्हारी फोटो वायरल करने के लिए बोल रहा था कि मैं इसके फोटो वायरल कर दूंगा, इसलिए मैंने उसे जेल भेजा। और हाँ, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकती हो। नहीं विकास, मुझे तुमसे कोई तलाक नहीं चाहिए। वो मैं ना थोड़ा ये सोच रही थी कि तुम अनपढ़ गवार हो और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ कैसे बिताऊंगी। और मेरे बॉयफ्रेंड से अफेयर भी चल रहा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी, प्लीज। देखो, माफी मत मांगो। माता पिता जो करते हैं ना, अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी किसी गलत घर में जाए। इसका मतलब तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं तुमसे नाराज ही कब था। तुम जाओ, आराम करो। विकास, सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करा, जबकि तुम मेरे पति हो और पति चाहे जैसा भी हो, उसके साथ हमेशा पत्नी को अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मुझे माफ कर। देखो, रिश्ते ना निभाने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। दीदी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने सच में बहुत गलत करा आप दोनों के साथ। नहीं भाभी, मैं आपसे नाराज ही कब थी, मैंने आपको माफ किया। सिमरन, मुझे अपनी भाभी को अंदर लेके जा। और हाँ यार, ये कपड़े मैंने नौकर के पहन रखे हैं, अब तो कोई सही से कपड़े लाके दे दो मुझे। मैं लाती हूँ। जाओ।